गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम। पिछली क्लास में अपन ने यहाँ तक समझ लिया था। अब अपन को आगे समझना था कि ये जो नेट सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर आ गया है, इसका हम सबसे पहले तो टोटल लगाएं ताकि ये पता लग जाए कि कुल कितने रुपए सेलिंग प्राइस है। तो अपन यहाँ पर क्लिक कर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और ऊपर ऑटो सम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑटो सम पर क्लिक करते ही आप देखेंगे नीचे फॉर्मूला आ जाता है और एंटर दबाते ही यहाँ पर टोटल भी आ जाता है। अब यहाँ पर अपन ये टोटल आ चुका है। अपन कुछ और रो इंसर्ट कर लेते हैं। अपन ने राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक किया, फिर इंसर्ट कर लिया। अपन अब इस टोटल का कलर कुछ अलग कर देते हैं ताकि हमें अलग दिखाई दे, हाईलाइट हो। तो अपन यहाँ पर इन सेल को मर्ज कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। टोटल नेट सेलिंग प्राइस, और इसका कलर अपन अलग करते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमें अलग दिखाई दे, पता लगे कि ये टोटल है। अपन इसी हिसाब से यहाँ कुछ कलर अलग कर देते हैं। तो ये टोटल नेट सेलिंग प्राइस अपना यहाँ पर आ गया है। अब अपन जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहाँ अपन लिख देते हैं जीएसटी, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं जीएसटी की दर। माना कि जीएसटी लग रहा है 18%, तो अपन यहाँ पर पहले परसेंट के सिंबल को चुन लेते हैं ताकि यहाँ सिंबल भी आए। अपन ने 18 लिखा, तो ये यहाँ पर आ गया। अपन ने यहाँ पर आर लिख दिया, आर फॉर रेट। सेंटर में किया अपन इसे अलाइनमेंट यहाँ से। और अब अपन यहाँ पर अमाउंट निकालने वाले हैं। अमाउंट निकालने के लिए पहले हम बराबर लगाएंगे, उसके बाद टोटल नेट सेलिंग प्राइस पर क्लिक करेंगे और इनटू करेंगे अपन रेट से। जीएसटी की जो दर है उस पर क्लिक कर देंगे और एंटर दबाते ही यहाँ पर हमारे सामने जीएसटी निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं टोटल अपना जो नेट सेलिंग प्राइस हो रहा है वो 1,09,350 हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जीएसटी है 18%, वो हो गया है 19,683 रुपये। अब इसमें ये जीएसटी ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टोटल बिल यहाँ पर आ जाएगा। तो अपन चाहें तो जीएसटी यहाँ पर लिखा हुआ है, अपन इसको भी डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। बराबर लगाएं, क्लिक करें, एंटर करें। और चाहें तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, अपन डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल कैसे आएगा, वो अपन देख रहे हैं। अब यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और सम पर क्लिक कर देंगे, तो ये टोटल आ गया है जिसमें जीएसटी भी जुड़ चुका है। इसे अपन जीटी बोल सकते हैं, ग्रांड टोटल। तो अपन ने ग्रांड टोटल लिख लिया। इसका अपन कोई अलग कलर कर सकते हैं जिससे कि ये अपन को हाईलाइट दिखाई दे। इस तरह से। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ कहीं पर भी ग्राहक का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कहीं भी आप जहाँ चाहें वहाँ पर एक रो इंसर्ट कर सकते हैं और ग्राहक का नाम भी आप लिख सकते हैं।
यहीं पर अपन एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और इसका अपन कोई कलर कर देते हैं। यहाँ अपन ग्राहक का नाम लिख सकते हैं। साइज थोड़ा बड़ा है, इसे अपन छोटा कर लेते हैं। आप बाद में और भी छोटा साइज कर सकते हैं आवश्यकता होने पर। तो अपन ने यहाँ पर नेम लिखा। अब यहाँ अपन मर्ज कर देते हैं इनको, यहाँ तक का मर्ज कर लेते हैं, यहाँ तक नेम आ जाएगा। तो अपन ने मर्ज कर लिया है। अब नेम जो भी है अजय विजय अपन लिख देते हैं यहाँ पर, और साइज अपन एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना भी साइज अपन को करना हो वो अपन कर सकते हैं। यहाँ से अपन अलाइनमेंट को सेंटर चुन सकते हैं, यहाँ भी अपन सेंटर चुन लेते हैं इस तरह से। ये साइज़ 11 है तो ये भी अपन 11 कर लेते हैं, बराबर लगेगा, ठीक रहेगा। तो अजय अपन ने नाम लिख दिया। अब यहाँ अपन को लिखना है माना कि मोबाइल नंबर, अपन ने MOB डॉट कर दिया है और फिर अपन यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अपन साइज़ को पहले 11 कर लें और इसको ठीक कर लेते हैं और यहाँ अपन मर्ज कर देते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर लिख देते हैं। इस तरह से आप ग्राहक की जो भी जानकारी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर और भी आपको डिटेल लिखना है, एड्रेस भी लिखना है, कुछ और भी लिखना है, तो आप यहाँ पर और रो इंसर्ट कर सकते हैं और विस्तार से और जानकारी ग्राहक की लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा इस तरह से आपका बिल बनकर तैयार हो गया है। इसकी डिज़ाइन आप अपने हिसाब से जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। साइज़ कैसा रखना है वो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो बिल यहाँ पर आया है ये तो ग्राहक को आप दे देंगे और उसके बाद आप नए ग्राहक जैसे आएगा उसकी एंट्री कर लेंगे, तो ये आपका सेव कैसे रहेगा, तो उसका हम आपको उपाय बता देते हैं। यहाँ पर आप अलग से एक बिल के नाम से एक यहाँ पर टैब में नाम लिख के रख सकते हैं और यहाँ पर आप सारे बिल सेव करके रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे Ctrl+C और बिल पर जाएंगे और यहाँ पर ग्राहक को बिल देने के फ़ौरन बाद आप यहाँ पर Ctrl+V कर लिया करेंगे ताकि आपके पास भी ये रिकॉर्ड जो है वो सेव रहे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सब कॉलम रो सब एडजस्ट कर लेंगे। बार बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, एक बार अपन को ये सब सेट करना है, फिर तो नेक्स्ट टाइम से ये अपने आप सेट रहेगा। ये अपन यहाँ पर सब रो को थोड़ा सेट कर रहे हैं अभी। अब आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ अपन को एक इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ अपन सीरियल नंबर बना लेंगे एक कॉलम अलग से, जिसमें अपन यहाँ पर लिखेंगे जैसे ग्राहक 1 है तो यहाँ अपन ने 1 लिख दिया। अब जैसे अगला ग्राहक आएगा तो अपन यहीं पर सीरियल नंबर वाले कॉलम में नीचे ग्राहक उसको यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ ग्राहक 2 लिख देंगे। इस तरह से कितने ग्राहक आ रहे हैं उनका पूरा हिसाब अपने पास यहाँ पर रहेगा और अपने पास सभी ग्राहक के कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेंगे, नेम भी रहेंगे। भविष्य में अपन आवश्यकता होने पर ग्राहक को कॉल भी कर सकते हैं और ये भी अपन भविष्य में देख सकते हैं कि अपन ने क्या क्या सामान बेचा था। यदि भविष्य में ग्राहक कोई सामान वापस लेकर आता है तो अपन देख सकते हैं कि अपन ने ये सामान इनको कितने का दिया था, फिर वापस लेना है, तो वो सब चीज़ें अपन यहाँ पर देख सकते हैं। ये अपने पास हमेशा के लिए रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, ये इसमें सुविधा है। अब अगली क्लास में अपन ये सीखेंगे कि इसमें जब बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास टोटल कितने रुपए आए कुल ग्राहकों से, टोटल कितने रुपए आए और टोटल
अगर आप खर्च का हिसाब भी रखना चाह रहे हैं तो टोटल आपके पास से कितने रुपए गए, अपन कितने रुपए आए और कितने रुपए गए, ये सारा हिसाब किताब करना अगली क्लास में सीखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि जैसे हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।